तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। विक्रम बेताल की 17वीं कहानी सत्य, धर्म और न्याय की अनोखी परीक्षा। कहानी स्टोरी इन हिंदी। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने शव यानी बेताल को अपने कंधे पर रखा और शमशान की ओर चल पड़े। रात अंधेरी थी, हवा में सन्नाटा था और बेताल ने अपनी पुरानी शर्त दोहराई। राजन, अगर तुम इस बार भी मौन रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन यदि बोल उठे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ नहीं कहा और बेताल ने अपनी 17वीं कथा आरंभ की। बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य में राजा धर्मसेन का शासन था। उनके दरबार में न्याय और धर्म की बहुत महिमा थी। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। उसके साथ उसकी सुंदर और बुद्धिमती पुत्री मालवती थी। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरी पुत्री के विवाह के योग्य वर की तलाश है, कृपया मार्गदर्शन दें। उसी समय दरबार में 3 युवक उपस्थित हुए। एक राजकुमार वीरसेन, दूसरा विद्वान भानुदेव और तीसरा योद्धा रत्नाकर। तीनों ही मालवती से विवाह करना चाहते थे। राजा ने सोचा, तीनों योग्य हैं, लेकिन एक कन्या तीनों की नहीं हो सकती, इसलिए उसने निर्णय बाद में देने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद दुर्भाग्यवश मालवती की मृत्यु हो गई। तीनों युवक अत्यंत दुखी हुए और उसके शव के साथ तीनों ने अलग अलग व्रत ले लिया। वीरसेन ने कहा, मैं उसकी अस्थियों की रक्षा करूंगा। भानुदेव ने कहा, मैं तपस्या करूंगा ताकि मुझे कोई ऐसा मंत्र मिले जिससे वो फिर जीवित हो सके। रत्नाकर ने कहा, मैं उसके घर के पास रहकर उसकी स्मृति में जीवन व्यतीत करूंगा। समय बीता। एक दिन भानुदेव को अपनी तपस्या से एक संजीवनी मंत्र प्राप्त हुआ, जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। वो तुरंत मालवती की अस्थियों के पास आया, जहां वीरसेन पहरा दे रहा था। उन्होंने मिलकर रत्नाकर को बुलाया और मालवती के शव पर मंत्र का प्रयोग किया। कुछ ही क्षणों में मालवती जीवित हो गई, सुंदर, तेजस्विनी और पहले से भी अधिक आकर्षक। अब प्रश्न उठा, मालवती किसकी है? जिसने उसकी रक्षा की, वीरसेन? जिसने उसे जीवन दिया, भानुदेव? या जिसने उसकी स्मृति में तपस्या की, रत्नाकर? तीनों अपने अपने तर्क देने लगे और अंततः उन्होंने यह निर्णय राजा धर्मसेन के समक्ष छोड़ दिया। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तुम न्याय प्रिय हो, बताओ उस कन्या का अधिकार किसे मिलना चाहिए? राजा विक्रम कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेताल, जिसने संजीवनी मंत्र से मालवती को जीवन दिया वह तो उसके पिता के समान हुआ। जिसने उसकी रक्षा की वह रक्षक है, लेकिन जिसने उसके प्रति प्रेम और भक्ति रखकर उसकी स्मृति में जीवन व्यतीत किया वही सच्चा पति कहलाएगा। अतः रत्नाकर ही मालवती का सच्चा वर है। बेताल हंसा और बोला, राजन, तुमने फिर मुंह खोल दिया, अब मैं उड़ता हूँ। इतना कहकर बेताल फिर हवा में उड़ गया और विक्रम को फिर उसे लाने जाना पड़ा। 10 कहानी का संदेश, मॉरल। सच्चा प्रेम वो नहीं जो केवल शब्दों या कर्मों से हो, बल्कि वह है जो समर्पण और निष्ठा से भरा हो। जीवन में त्याग और भावना ही सच्चे प्रेम की पहचान होती है। पौराणिक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।